आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। रांची के आरएसएस कार्यालय में पेट्रोल बम से हमले की जानकारी सामने आई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद इस मामले की जांच शुरू हो चुकी है। भाजपा के तमाम नेता इस वक्त जो है वह आरएसएस कार्यालय पहुंचे और पूरी प्रक्रिया पर उन्होंने प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। हालांकि इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है और उस फुटेज के मुताबिक नजर आ रहा है कि कैसे दो युवक जो है वो पेट्रोल बम से जो है वो आरएसएस कार्यालय पर हमला कर रहे हैं। पूरी खबर हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। दरअसल रांची के निवारनपुर स्थित प्रांत आरएसएस कार्यालय पर मंगलवार की रात दो लड़के जो हैं उन्होंने पेट्रोल बम से हमला किया है। सीसीटीवी में घटना कैद है और रात्रि 12:36 बजे की यह पूरी घटना जो है वो बताई जा रही है। वहीं घटना की जानकारी सुबह में उस समय हुई जब स्वयं सेवक हॉल में एकात्मक स्रोत पढ़ने के लिए जो है वो एकत्रित हुए थे। वहां पर बॉटल दिखा, एक बॉटल नीचे दिखा। फिर सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद घटना की पूरी जानकारी जो है वो सामने आई और जैसे ही ये घटना नेताओं तक पहुंची, भाजपा के देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित भाजपा के कई विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ता जो हैं वो उस वक्त आरएसएस कार्यालय पहुंचे और उन्होंने इस घटना की पूरी तरीके से निंदा भी की। यानी कि रांची के आरएसएस कार्यालय पर हमला हुआ है और इस घटना की निंदा जो है वो संजय सेठ ने भी की है और साथ ही बाबूलाल मरांडी ने भी की है। हमारे साथ इस पूरी खबर पर विस्तार पूर्वक चर्चा के लिए हमारे सहयोगी अंकुर भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि इस घटना को किस तरीके से संजय सेठ और बाबूलाल मरांडी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। संघ कार्यालय पे हमला, संघ ये माँ है हमारी। 12:36 पे दो युवा आते हैं और युवा के पहले एक बम चलाते हैं। पहले अपना नकाब बांधते हैं, गिर गया था नकाब, फिर बांधते हैं, फिर एक बम मारते हैं। वो देखिए तीसरी मंजिल पे बम वहां ब्लास्ट करते हैं, वो पेट्रोल बम है। फिर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर मारते हैं नीचे वाला आग नहीं लगती, ब्लास्ट नहीं होता है, फूट जाता है। अब अंदाज लगाओ इतना दुस्साहस। 12 बजे 12:30 बजे यहाँ सब हॉस्टल के बच्चे रहते हैं, गर्मी का दिन है, सब आराम से जगे रहते हैं, फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है। इतने में दुस्साहस करना 12:30 बजे बीच शहर में जहां राम मंदिर है वहां पर आरएसएस के कार्यालय पे हमला एक बड़ी साजिश की ओर इंडिकेट कर रहा है। हमने डीजीपी महोदय से बात की है, सीनियर एसपी फोन नहीं उठा रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर से बात की है। हमने कहा है उनको कि भाई जल्दी से जल्दी फुटेज, सीसीटीवी फुटेज, हमने देखा 2 फुटेज हैं, एक गाड़ी है और एक मोटरसाइकिल है, मैंने एक सपोर्टिंग भी रखा गया, गाड़ी और मोटरसाइकिल सपोर्टिंग भी है और उनके पीछे बैग भी टंगा हुआ है। मतलब बड़ी योजना थी राज्य को अशांत करने के लिए, राजधानी को अशांत करने के लिए बहुत बड़ी योजना थी। अब डीजीपी साहब ने कहा है कि आप देखो और तुरंत ही उनको गिरफ्तार कर कैसे पूरे नाकेबंदी करो, नाकेबंदी करके कैसे उनको गिरफ्तार करो। और क्या साजिश थी, ये तार कहाँ जुटा हुआ है, ये तार कहाँ तक फैला है, क्या इनका किस लिए इन्होंने किया है, क्या कारण थे। तो साजिश की बू है तो अधिकारियों से बात हुई, आप करें। लेकिन यहाँ पे हमने कहा कि संघ कार्यालय के सामने एक पिकेट बन जाए। आप अंदाज लगाओ अगर ये नीचे वाला ब्लास्ट कर जाता, नीचे गाड़ियां खड़ी हैं, ब्लास्ट करता, आग लगती, टायर ब्लास्ट होता, तो हमारे जो प्रचारक रहते हैं जिन्होंने जीवन दान दे दिया, भाई जीवन अर्पित कर दिया माँ भारती के लिए, उनकी क्या स्थिति होती और फिर राज्य की क्या स्थिति होती। राज्य तो अशांत हो जाता ना। क्यों कौन ऐसे लोग हैं जो राज्य को अशांत करना चाह रहे हैं, रांची को अशांत करना चाह रहे हैं। तो आप पुलिस अपनी कार्रवाई करे, बस मेरा यही उनसे है कि भाई तुरंत इसकी जांच हो। ये अंतिम तक कहां से तार जुटा उसकी जांच। जिस तरह से देश में एक के बाद एक टेरर मॉड्यूल का सामने आ रहा है, हो सकता है। देखो आप उसमें अधिकतर लोग तो रांची के अगल बगल के, अभी पीछे भी 2-3 घटना में रांची के लोगों के तार जुटे हुए। अब अभी कुछ कहना जल्दीबाजी है, किंतु
कुछ बड़ी साजिश थी, कुछ बड़ी साजिश थी। ईश्वर ने उस साजिश को विफल किया है, लेकिन रांची अशांत नहीं हो सकता है, झारखंड अशांत नहीं होने देंगे। कोई भी आके अगर अशांत करने की कोशिश करेंगे तो उनका सपना हम पूरा नहीं होने देंगे हम सब। लेकिन प्रशासन को गंभीरता से, बहुत गंभीरता से पूरी साजिश का पर्दाफाश करना चाहिए। इसमें रात के 12:36 पर 2 लड़के आते हैं और एक बार नहीं 2 बार आते हैं। एक बार ऊपर में पेट्रोल बम चलाते हैं जो फटता है और दोबारा नीचे में चलाते हैं और आराम से फिर लौटते हैं। और वो कार से आते हैं, सपोर्ट में मोटरसाइकिल भी है, पता नहीं कहते। तो ये मामला गंभीर है, क्योंकि संघ के ऑफिस में इस प्रकार की हमला होना, यानी एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि भाई बड़ी घटना को राज्य भर में अंजाम देने की एक तैयारी थी। और जैसे ही सूचना सवेरे मिली हम लोगों को, तो आकर के फिर प्राप्त प्रचारक से मिले, पूरी जानकारी ली है। फिर यहीं से डीजी से भी बात की है, एसपी से भी बात की है और डीसी से भी बात की है। तो एक तो हम लोगों ने कहा कि भाई उसकी गिरफ्तारी हो जाए और फिर पुलिस पिकेट भी तैयार होगा। तो आरएसएस कार्यालय पर इस पूरी हमले की भाजपा नेताओं ने निंदा की है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अंकुर जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास जाएंगे। अंकुर, आरएसएस कार्यालय पर जो है वो पेट्रोल बम से हमला हुआ है, पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। आगे किस तरीके से पुलिस मामले की जांच कर रही है? जो 2 लड़के दिख रहे हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है? क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस पूरी खबर को लेकर? है ये हमला कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है सुरक्षा के मायनों की अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से जो बोतल बम जो फेंका गया, और ऐसे में कह सकते हैं कि एक बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं आरएसएस कार्यालय का देर रात का वक्त था और ऐसे में आरएसएस कार्यालय में जो संघ के लोग हैं वो मौजूद नहीं थे। हालांकि आपको बता दें कि पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद जरूर हुई है और इसी के निशानदेही पर जो है पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस तफ्तीश कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस को क्या कुछ तथ्य मिलते हैं, क्या कुछ सबूत पुलिस प्राप्त करती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इस घटना के बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेता, संजय सेठ, सीपी सिंह, बाबूलाल मरांडी समेत कई वरिष्ठ नेता वो संघ कार्यालय पहुंचे और कहीं ना कहीं इस घटना की निंदा की। और आपको बता दें कि जो बयान आ रहे हैं, सीपी सिंह की बात करें और कहीं ना कहीं और इस सभी चीजों को देखा जा रहा है और जांच की जा रही है और कहीं ना कहीं तमाम जो सीसीटीवी की निशानदेही से रांची पुलिस सक्रिय हो गई है और जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और जिस तरीके से अगर राजधानी रांची की बात करें तो लगातार आपको बता दें कि इस तरह की घटना को असामाजिक तत्वों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन अब फिलहाल जांच का विषय है, पुलिस किन तथ्यों के साथ आगे बढ़ती है, सीसीटीवी के आधार पर जांच की जा रही है। रांची पुलिस की बात करें तो सिटी एसपी घटनास्थल पर मौजूद थे और कहीं ना कहीं जो बोतल बम था उसे बरामद किया गया है, जो सुतली था उसे बरामद किया गया है। तमाम चीजें जो हैं जो उस घटनाक्रम में पाई गई हैं वो जब्त कर लिया गया है। और आपको बता दें कि फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची थी, उसकी जांच जो है एफएसएल की टीम कर रही है और एक गहन जांच के बाद एक निष्कर्ष निकलेगा। और आपको बता दें कि जो असामाजिक तत्व हैं, जो अपराधी जो इस घटना को अंजाम दिए हैं, उनको कहीं ना कहीं गिरफ्तारी करने के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। रांची पुलिस सक्रिय है, जगह जगह चेकिंग अभियान लगाया जा रहा है और जिस तरीके से ये जो घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं आपको बता दें कि एक बड़ी घटना है। और ऐसे में बीजेपी के नेता और संघ के तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश का आरोप लगा रहे हैं। और इन सब के बीच आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव भी झारखंड में 2 सीटों में होने हैं, तो इसे लेकर भी जो है कहीं ना कहीं जांच का विषय है। क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि कल जो गतिविधि आपने देखी, कल तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं वो रेडिसन ब्लू में अपने आप को बंद कर लिए कमरों में और उसके बाद इस तरह का घटना को अंजाम देना, ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि चुनाव भी है और इन सब के बीच इस तरह की घटना, वो भी संघ के कार्यालय में, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और बीजेपी आपको बता दें कि इसको मुद्दा बनाएगी और बीजेपी
ऐसा कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बाबूलाल मरांडी अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस घटना के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी देंगे। आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कई बड़े खुलासे करते हैं, और ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी जब पीसी करेंगे तो उनके पास तथ्य रहेगा, सबूत रहेंगे और वो आरोप भी लगा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच अब ये जांच का विषय है, क्या कुछ जांच में पाया जाता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पुलिस गहन जांच कर रही है। जी, लेकिन इस तरीके की घटना जो है वो बेहद ही निंदनीय है और आरएसएस कार्यालय पर जिस तरीके से ये हमला हुआ है यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर अभी के फिलहाल ताजा माहौल की बात करें अंकुर, तो फिलहाल वहां पर किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? क्या पुलिस बल की तैनाती भी आरएसएस कार्यालय के बाहर इस वक्त की गई है? किस तरीके का माहौल है फिलहाल अगर वहां के माहौल की बात करें तो कार्यालय के बाहर? तो वहाँ की माहौल की बात करें तो हमारी सहयोगी पूजा वहाँ पर गई थी कवरेज करने के लिए, और ऐसे में उनका साफ कहना था कि वहाँ पर बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचे थे। संजय सेठ, सीपी सिंह, बाबूलाल मरांडी समेत कई वरिष्ठ नेता जो है वो संघ कार्यालय पहुंचे थे और कहीं ना कहीं घटना की निंदा उन्होंने की है। आपने बयान भी दर्शकों को सुनाया कि किस तरीके से बयानबाजी जो है वो चल रही है। और इन सब के बीच आपको बता दें कि जो अन्य पार्टी है कांग्रेस, जेएमएम ने चुप्पी साध ली है। हालांकि कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बीजेपी के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि एक बड़ी घटना जो है वो हुई है। और साथ ही साथ वहां पर सिटी एसपी भी मौजूद थे, पारस राणा सिटी एसपी। उन्होंने कहा है कि इस घटना की गहन जांच की जा रही है और कहीं ना कहीं जल्द आरोपियों को जो है पकड़ा जाएगा, और जो असामाजिक तत्वों द्वारा यह घटना को अंजाम दिया गया है उसे लेकर के पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। खुद सिटी एसपी पारस राणा ने कहा है कि लगातार इसे लेकर के छापेमारी चलाई जा रही है, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो घटना जिन्होंने भी घटना को अंजाम दिया है उनकी गिरफ्तारी जो है वो जल्द से जल्द होगी, ऐसा आश्वासन जो है पारस राणा ने दिया है। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि तुरंत अविलंब जो है वो अपराधियों को गिरफ्तार करें, और इस घटना के पीछे कौन है, मुख्य चेहरा कौन है, इन सब चीजों को लेकर के बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो मुद्दा उठा रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि राजनीतिक रंग क्या कुछ लेता है, क्या कुछ बयानबाजी होती है। जब बाबूलाल मरांडी इस घटना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो चीजें जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं साफ होती जाएंगी। तो कह दे कि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, अभी फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा और देखना होगा कि तफ्तीश में क्या कुछ सामने आता है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो रांची के आरएसएस कार्यालय पर हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तफ्तीश में जुट चुकी है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस मामले में किन लोगों की संलिप्तता सामने आती है। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई है वो बता रहा है कि 2 अज्ञात युवकों की ओर से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।